वेलकम बैक टू माय चैनल प्यारेस प्रोग्रामिंग। अब पिछले वीडियो में हमने देखा था ये आपका व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। अब क्या देखेंगे? फॉर लूप। ठीक है। अच्छा, आपने अभी तक नहीं देखा व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप नहीं देखा? कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको मेरा लिंक मिल जाएगा व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप का। लिंक देखने के बाद वहां पे जाइए, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप देखिए। अब आपको लगेगा फॉर लूप तो कुछ है ही नहीं। वही तीन चीज पे मैं ध्यान देने वाला हूं जो मैंने व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप में बताया था। आपको तीन चीज का ध्यान देना है: इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन एंड अपडेशन। वही तीन चीज के साथ मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूं फॉर लूप। चलो अब देखेंगे हम लोग कि ये फॉर लूप कहां यूज किया जाता है। जैसे आपके दिमाग में क्वेश्चन आया था ना, पिछली बार आपने पूछा था कि सर अगर व्हाइल लूप है तो डू व्हाइल लूप की क्या जरूरत है? व्हाइल लूप भी तो एक स्टेटमेंट को मोर देन वन टाइम एग्जीक्यूट करता है, डू व्हाइल लूप भी एक स्टेटमेंट को मोर देन वन टाइम एग्जीक्यूट करता है, फॉर लूप भी तो वही करने वाला है। इसीलिए मैंने बताया था डू व्हाइल का यूज कहां पे करना। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर लूप कहां पे यूज किया जाता है। फिर से थोड़ा रिवाइज करते हैं। इन केस ऑफ व्हाइल लूप आई नीड टू execute a statement more than once, but I don't know how many times I need to execute it. Okay. Now in case of do while, it also execute a statement more than once, but I am sure that irrespective of the condition, it will execute only once. ठीक है। अब for loop कहां पे यूज होता है? वही, it is used to execute a statement more than once, but when I am sure that how many times I need to execute it. If you want to be good in English, so what do you want to do? You want to emphasize on the grammar. अगर आपको अच्छा हिंदी लिखना है या फिर हिंदी बोलना है तो आप किसके ऊपर ध्यान देते हो? ग्रामर। उसी तरह अगर आपको एक अच्छा प्रोग्रामर बनना है, अच्छा प्रोग्रामिंग लिखना है, तो आपको किसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा? यस, सिंटैक्स। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द सिंटैक्स। लुक एट दिस। इन केस ऑफ फॉर लूप, योर इनिशियलाइजेशन, अपडेशन एंड कंडीशन, all threes are available in the same line but separated by semicolon. Look at this, your while loop. Your initialization is outside the loop, condition is with the while loop, and updation is inside the body of the loop. In case of do while loop, again the initialization is outside the loop, updation is within the body of the loop, and condition is at the end of the loop. इस सिंटैक्स के ऊपर ध्यान दो, बाकी सारा चीज अपने आप हो जाएगा। अभी आपको बोलने की जरूरत नहीं है। पिछली बार मुझे याद है आप लोगों ने मुझे एग्जाम्पल मांगा था, अब भी आपके लिए एग्जाम्पल तैयार है। तो चलो देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था डू व्हाइल केस में क्या होता था। वेटर आपके लिए एक मेनू लेके आता था और पहले बंदे ने, याद करो, अगर याद नहीं है तो वीडियो देखो, याद आ जाएगा। पहले बंदे ने आपका क्या ऑर्डर किया था? फ्राइड राइस, देन तंदूरी चिकन और पनीर बटर मसाला। और दूसरे बंदे ने क्या ऑर्डर किया था आपका? चिकन बिरयानी और उसके साथ, ओ माय गॉड, मोगलाई परोठा। ठीक है। अब ये क्या हो रहा था? डिफरेंट हो रहा था। आइटम ऑर्डर जो होता है वो डिफरेंट होता था, बट मेनू दोनों के लिए सेम होता था, बट चॉइस अलग होता था उनका। इसलिए हमने बोला था मेनू इज कॉमन फॉर बोथ ऑफ देम, सो दैट्स व्हाई एटलीस्ट उसको एक बार मेनू देखना है, इसीलिए डू व्हाइल लूप हमने यूज किया था। बट अब ये फॉर लूप क्या कहता है?
when I know how many times to execute, then I will use for loop. For example, अब वही होटल में गए हैं हम लोग, कभी कभार आपने देखा होगा एक थाली सिस्टम होता है, ये थाली सिस्टम होता है, इसमें सारा आइटम आपका फिक्स है, आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। आप ही नहीं बोल सकते नहीं भाई मुझे ये नहीं खाना है, मुझे वो वाला दो, मुझे वो नहीं खाना, ये देना है। नहीं बेटा, जो आ रहा है थाली में वही खाना है आपको, फिक्स नंबर ऑफ आइटम्स। So that means when I know that how many times I need to execute, it is fixed, then I will use for loop. चलो आपके सामने प्रस्तुत है अभी गाने के माध्यम से हम आपको बताएंगे what is the difference between do while loop and for loop. देखो जरा देखो यहाँ क्या हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंट और थोड़ा अलग है, क्या है मैंने नहीं बताना, तुस्सी को बताना है, तुस्सी सोच भाई की होया ओए, पता नहीं चला तड़ने क्या डिफरेंस है। चलो कोई गल नहीं, मैं बता रही हूं तुझे। चलो, initialization is done outside the loop, initialization is done with the same line of the for loop. Updation is done within the body of the loop, updation is done with the same line of the for loop. Condition is there with the while loop and your condition is there with the for loop. That means we can conclude that in for loop, initialization, condition and updation all are in the सेम लाइन। चलो अब और क्या पॉइंट निकालता है हम लोगों का। नाउ व्हेन आई एम कमिंग आउट ऑफ द लूप आई एम चेकिंग द कंडीशन। व्हेन आई एम कमिंग आउट ऑफ द लूप दैट मीन्स जब बाहर निकलते हैं, किसी फिल्म हॉल के बाहर आप निकलते हो, क्या लिखा हुआ होता है वहां पे, एग्जिट। तो ये क्या हुआ, व्हाइल कमिंग आउट इट इज चेकिंग द कंडीशन, दैट्स व्हाट इज एग्जिट कंट्रोल लूप। ठीक है, अब जब आप फिल्म हॉल के अंदर जाते हो तो क्या लिखा हुआ होता है, एंट्री। तो लुक एट दिस, व्हेन आई एम एंटरिंग इनटू द लूप आई एम चेकिंग द कंडीशन, इफ द कंडीशन इज ट्रू आई एम एंटरिंग इनटू द बॉडी ऑफ द लूप। सो ये क्या हो गया आपका, एंट्री कंट्रोल लूप। यस, गुड जॉब। अरे तुसी तो काफी समझदार निकले, फट से पता चल गया तुसी को। So now we'll see that how we can implement what we have studied earlier into our programming. So we have to concentrate on the syntax. Now I want to display 5 to 1. So recall, we need 3 things to emphasize, that is your initialization, then your condition, then your updation. Now what is the initial value over here? Initial value is my 5. So that's why my x value starts from 5. Now we'll check up to what it is going. It is going up to 1. Now see, the 5 is less than or greater than 1. 5 is greater than 1. So that's why I am putting greater than symbol. Now as already I told you that I have to display 1 also. So that's why I will use equals to symbol. This greater than equals to 1. Now I want to move from 5 to 1. Is it in increasing order or decreasing order? You have to tell me. Decreasing Yes, order. it is in decreasing order. That's why minus minus. Now it is decreased by 1. So that's why I am putting minus minus. Now what I want to display, I want to display 5, then 4, then 3, then 2, then 1. Because my x value is initially 5, it will display 5. Next time it will decrease by 1, it is 4. Now it will display 4. So let's see whether it is possible or not. Let's do the dry run to check it out. So I am having a variable called x and this is my screen where I want to display the output. Now let's start.
x initial value is 5, so that's why I'm putting 5 over here. Now 5 is greater than equals to 1. It is true. That's why I will get inside the body of the loop. Again I'm repeating. First it will start with the initialization. Though x value is 5, I'm putting 5 over here. After initialization I will move to the condition. 5 is greater than equals to 1. It is true. That's why I will get inside the body of the loop and I will display x value. What is x value? It is 5. That's why it is displaying 5. I am putting some space over here because I have space. Now after displaying the body of the loop, it will move to updation. Now in case of updation we are decreasing it by 1. So that's why x value is now 4. Now after that I will come back to the condition. 4 is greater than equals to 1. It is true. That's why it will display x value. What is x value now? It is 4. That's why it will display 4. Why it is displaying side by side? Because I am using print statement. So after displaying the body, it will move to the minus updation part. That is now 3. Now 3 is greater than equals to 1. It is true. That's why it will get into the body. It will display x value. What is x value now? 3. That's why it will display 3. Now after doing this, it will move towards updation. That is minus. Its value is now 2. Now 2 is greater than equals to 1. True. Now it will display x value. What is x value? It is 2. That's why it is displaying 2. Now after this updation, that is your minus. Now it becomes 1. 1 is greater than equals to 1. हाँ, अब तो बोलो 1 is greater than equals to 1. True या false? True होगा. It is true because equals to symbol is also available. So that's why it will get into the body, display x value. X value is 1. I will display 1. Now x minus, it will become 0. Now 0 is greater than equals to 1. It is true or false? False होगा. So it is false. That's why I will come out of this loop and my for loop is over. We got the desired output. अब मैं आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट सीरीज लेके आया हूं, ठीक है, बट घबराओ मत, कर लेंगे हम लोग, कर लेंगे। वही पुराना चीज़ पे आप ध्यान दो। पहले हम क्या करते थे, ठीक है, मैं रिवाइज कर दूंगा। अरे घबरा मत भाई, रिवाइज कर दूंगा मैं, ठीक है। नाउ आई वांट टू डिस्प्ले दिस वन। आई वांट टू डिस्प्ले 2, 5, 10 एंड 17। फाइन। नाउ वही पुराना चीज़ पे ध्यान दो। हमें क्या करना है, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो हमें क्या करना है, हमें पहले प्लस करके देखना है, ठीक है। अब 2 में कितना ऐड करें जो हमें 5 मिलेगा, कितना ऐड करें, 3। तो 2 + 3 is 5। वही सेम नंबर को फिर से ऐड करते हैं। 5 + 3 is 8। वी आर नॉट गेटिंग 10 बट आई नीड 10, सो इट इज नॉट पॉसिबल। इफ इट इज नॉट पॉसिबल देन यस, मल्टीप्लीकेशन। नाउ 2 में क्या मल्टीप्लाई करें तो 5 आता है। ऐसा कुछ नंबर ही नहीं है जिसमें हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 5 आता है, ठीक है। चलो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। अब स्क्वायर में देखते हैं। 1 स्क्वायर इज 1 बट आई नीड 2। 2 स्क्वायर इज 4 बट आई नीड 2। अब ये नहीं हो रहा है। फिर हम क्या बोले थे, क्यूब में चलते हैं। 1 क्यूब इज 1, आई नीड 2, नॉट पॉसिबल। Now 2 cube is 8 but I need 2. Again it is not possible. अब दिमाग मत पकड़ो, हो नहीं रहा है बोल के, होगा आराम से, कूल डाउन हो जाएगा, ठीक है। चलो अगर ये सारा चीज आपका फेल्यूर हो गया तो और एक मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, अभी ध्यान दो इस पे मेरे भाई, ध्यान दो। नया लॉजिक दे रहा हूं मैं अभी। जब सारे मेडिसिन काम नहीं कर रहा है तो मेरा वाला मेडिसिन आपको काम करेगा। देखो अभी तो हम क्या करते हैं, अभी देखेंगे बहुत बड़ा गैप है इसमें।
आइदर ये मल्टीप्लिकेशन या फिर स्क्वायर या फिर क्यूब में होगा, एडिशन में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बहुत गैप है इसमें। ठीक है, चलो हम लोग स्क्वायर में ट्राई करते हैं। सो 1 स्क्वायर इज 1। अब 1 के बाद आपको कितना गैप मिल रहा है? 2 बनाने के लिए उसको आपको 1 ऐड करना पड़ेगा इसमें। तो अब लॉजिक क्या बन गया आपका? 1 स्क्वायर प्लस 1। सो 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 1, वी गॉट 2। नाउ वही वाला हम लोग ट्राई करते हैं 5 में। अब 2 में ट्राई करेंगे। इन ऑर्डर टू गेट 5 आई विल टेक द 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर is 4 plus 1. We got 5. That means second one we are getting. Now next we'll try for 3 because I have taken 1, 2, then 3. 3 square is 9 plus 1, 10. आ गए हम रास्ते पे, मेडिसिन काम कर रहा है अभी आपको। चलो तो उसको अप्लाई करते हैं। So we got the logic is that square of the number plus 1. So the logic is square of the number plus 1. And recall in my previous video I told you that x value is not your 2, 5, 10. Is it clear? X value will be now 1, 2, 3, 4. According to that, समझ में नहीं आया? ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाओ और डिस्क्रिप्शन में मैंने while एंड do while का लिंक दे रखा है, उस लिंक में क्लिक करो, आपके सामने आ जाएगा इसका प्रीवियस वाला लॉजिक, जैसे कि आप इसको आराम से समझ सको। ठीक है, कम बैक नाउ। सो 1, 2, 3, 4 लाइक दिस x will move. So that's why my initial value for x will be 1. Now as I said, जैसे कि मैंने आपको बोला है 1 square plus 1 is your 2. Now next time x value will be 2. 2 square plus 1, that is 2 square is 4 plus 1, we are getting 5. Like this x will move up to, yes, 4. That's why it will be my 4. Okay, बस आपका दिमाग तो बड़े जोर से दौड़ रहा है मेरे भाई, बड़े जोर से दौड़ रहा है। Rightly said. Less than or equals to. It is now less than is equals to 4 because 1 is less than 4 and I need to include 4. That's why is equals to 4. Now जब ये 1 से 4 तक जा रहा है तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया और इसका गैप 1 है, इसीलिए हम माइनस माइनस के बदले अब करेंगे प्लस प्लस। अब ये लूप का काम खत्म हो गया। अब वो वाला लॉजिक डालते हैं। लॉजिक में क्या था हम लोगों का? स्क्वायर प्लस 1। किसका स्क्वायर हो रहा था? x का स्क्वायर हो रहा था, इसीलिए x का स्क्वायर प्लस 1 करते हैं। तो चलो इसको हटा देते हैं हम लोग। इसको हटाया मैंने, अभी मैं बोलूँगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो दैट्स व्हाई आई विल से x इंटू एक्स प्लस 1 एंड अगेन प्लस विथ योर स्पेस देन सेमीकोलन। ठीक है, तो चलो ड्राई रन करके देखते हैं। सो माई x वैल्यू इज 1, दिस माई स्क्रीन। पहले बताया था मैंने फॉर लूप कैसे ड्राई रन किया जाता है। आफ्टर इनिशियलाइजेशन इट इज कंडीशन 1 is less than equals to 4, it is true. I will get inside the body x square. 1 square is 1 plus 1, it is 2. Now concatenated with space. That's why I will display 2 with some space. Now after that we will move up. अब कहाँ जाएगा वो? Updation. Yes, updation, that is your plus plus, it is 2. Now 2 is less than equals to 4, it is true. कहाँ जाएगा? Body of the loop. Good. So x square, x value is 2. 2 square is your 4. 4 plus 1 is 5. I will display 5. अब ये साइड बाय साइड क्यों दिखा रहा है? Because I am having print. ये space क्यों आ रहा है? Because I have concatenated with space. After this it will move up, updation, this is your 3.
Now 3 is less than equals to 4. True. So it will come back to the body of the loop. Body of the loop. Now x value is 3. So 3 square is your 9. 9 plus 1 is your 10. Now after this, it will move up, x plus plus, it is 4. Now 4 is less than is equals to 4. It is true because equals to symbol is there. So 4 square is your 16 plus 1, we got 17. After this it is 5. Now 5 is less than equals to 4. It is false. So that's why it will come out of this loop and we got the desired output. अब मैं आपको थोड़ा और डिफिकल्टी सीरीज में लेके जा रहा हूँ, ठीक है? Oh no! डरो मत यार, मैं हूँ आपके साथ। अब तक सारे सीरीज हम लोग सॉल्व करके आए, क्या ये नहीं कर पाएंगे? चलो देखते हैं ये वाला क्या है। 111 111 1111 दिमाग चकराने लगा है। ठंड रख भाई, ठंड रख, दिमाग को ठंड रखेगा तब जाके दिमाग में आइडियाज आएंगे, ठीक है? चलो देखते हैं। अब इसमें आपको तो ये नहीं लग रहा है कि एडिशन में होगा ये, क्योंकि देखो बहुत बहुत बड़ा गैप है इसमें, बहुत बड़ा गैप है, ठीक है? तो आइदर ये मल्टीप्लिकेशन या फिर स्क्वायर में होगा। चलो मल्टीप्लिकेशन ट्राई करते हैं। 1 में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे जैसे कि आपको 11 मिले? यस, सोचो। 10. यस, योर आंसर इज राइट, इट इज 10, बट आई नीड 11। अब मुझे 11 चाहिए, बट आप इंटू 10 क्या हो रहा है? 1 इंटू 10 इज 10, बट आई नीड 11। व्हाट टू डू? यस, +1. excellent, excellent, excellent. That means you are perfectly understood my logic. Beautiful. That means +1. जो थोड़ा बहुत गैप मिल रहा है उसको ऐड करके देखो. That means we got into 10 +1. Now we'll try it with the second one. If it is applicable, then it is correct. Now 1 into 10 is 10 plus 1 is 11. We got the second one. Now third one is 111. 11 into 10. Yes, 11 into 10. 110. 110. Good. Plus 1. 111. आ रहा है। आप बोल रहे थे दिमाग चकरा रहा है। कहाँ चकरा रहा है? हो तो रहा है ये। That means we got the logic is into 10 plus 1. So Wow, let's start. I got it. कहाँ से शुरू हो रहा है? 1 से. So initial value is 1. Now x itself is moving. x खुद ही जा रहा है अभी 11 में. x खुद ही जा रहा है अभी 111 में. So x change हो रहा है यहाँ पे. So that means the stopping condition is 1111. So now my stopping condition is less than or equals to 1111. Okay. Now in updation part, what I need to do? I need to apply the formula itself. क्यों? क्योंकि x खुद ही चेंज हो रहा है यहाँ पे. x का वैल्यू itself चेंज हो रहा है. So instead of x plus plus, I will write x is equals to x into 10 plus 1. Got it? अब इसमें थोड़ा ध्यान दो. पहले वाला सीरीज में अपना x का वैल्यू 1 2 3 4 हो रहा था, इसीलिए हम लोग डिस्प्ले में लॉजिक डाल रहे थे, डिस्प्ले में कैलकुलेशन डाल रहे थे. नाउ x इटसेल्फ इज चेंजिंग इट्स वैल्यू. x खुद अपना वैल्यू चेंज कर रहा है, x अपडेट हो रहा है. सो दैट्स व्हाई द फॉर्मूला इज अप्लाइड टू x इटसेल्फ. नाउ once the x value is updated, I don't need to calculate any more. Directly I will apply x value. So directly मैं अभी क्या करूँगा, यहाँ पे x को दिखाऊंगा, उसके बाद स्पेस कॉन्कैटिनेट कर दूंगा उसके साथ. It is too easy to do. ठीक है, समझ में आ गया? ड्राई रन करते हैं, देखते हैं. What is x value? X value is 1. This is my screen.
अब आपको करना है, आपको सोचना है व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर इनिशियलाइजेशन इन केस ऑफ फॉर लूप. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? Condition. Good. Condition. So 1 is less than equals to 1111. It is true. So I will get into the body. I will display x. X value is 1. Then after that, I will move up to Condition. excellent condition. Now condition is x is equals to x into 10. What is the value of x? 1. 1 into 10 is 10. 10 plus 1 is 11. So now it is 11 because the calculated value जो आपने कैलकुलेशन किया उसका रिजल्ट आप x में फिर से स्टोर कर रहे हो, इसीलिए x का वैल्यू 11 हो गया. तो आफ्टर कंडीशन, आफ्टर अपडेशन विल मूव टू द कंडीशन अगेन. नाउ 11 is less than equals to 1111. It is true. So I will get into the body. I will display x value. X value is 11. So I will display 11. Now after this I will move up. I will calculate. X value is 11. 11 into 10. 11 into 10. How much? 110. Good. 110. 110 plus 1. That is your 111. So I am putting 111 x value. Again I am repeating. After doing the calculation, ये calculation होने के बाद ये डाटा x में स्टोर कर रहा है, इसीलिए x का वैल्यू चेंज हो रहा है यहाँ पे. आफ्टर अपडेशन आई विल मूव टू कंडीशन. 111 is less than equals to 1111. It is true. So that's why I will get into the body. I will display x value. X value is 111. So I am displaying 111. After this I will move up. Then I will update the value. 111 into 10. 111 into 10. 1110. फटाफट कैलकुलेशन कर रहे हो बेटा, और भी स्पीड करना है आपको कैलकुलेशन. 1110 plus 1 is 1111. So it becomes 1111. Now after your updation we will come to the condition. 1111 is less than equals to 1111. It is true. I will get into the body, display x value. Now x value is 1111. So that's why 1111 I am displaying. After that I will move up. मुझे I think अब बोलने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और हम लोगों को हमारा रिजल्ट मिल गया है. हाय फ्रेंड्स, हम लोगों ने इस सीरीज़ में देखा वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप. ठीक है, और हम लोगों ने ये भी देखा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल लूप, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डू वाइल लूप एंड फॉर लूप. सब कुछ देखने के बाद हम लोग प्रोग्राम भी किए थे इसमें, और मुझे लग रहा है अभी आप लोगों को डर नहीं होगा. पहले जो आप डर रहे थे, ओ माय गॉड कैसे लिखें प्रोग्राम, अब तो नहीं लग रहा है ना, अब तो इजी हो गया आप लोगों के लिए. आपका जो अंदर का डर था वो क्या हुआ, उड़न छू हो गया. उसी तरह मैं आपके लिए अगले वीडियो में लेके आऊँगा हाउ टू राइट द प्रोग्राम्स यूजिंग लूप, बट डोंट फॉरगेट यूजिंग सिंगल लॉजिक अगेन. यूजिंग सिंगल लॉजिक विल राइट सेवरल प्रोग्राम्स. ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय. अरे रे 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 ठहर जा. एक बात तो मैंने बताना भूल ही गया कि अगर इसी लूप में आपको कुछ डाउट है या फिर आप चाहते हो कुछ और सीखने के लिए, कुछ एग्जाम्पल्स चाहिए, कुछ और सीरीज चाहिए, कुछ भी आपका डाउट है, तो बेझिझक मेरे कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे मुझे लिख भेजिए, मैं आपके लिए वीडियो बना के भेज दूँगा. ठीक है, और एक बात वेट, और एक बात है, आप भी तो आपको मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल बटन भी दबाना है. थैंक यू.